गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज चैप्टर न्यू कार्बन कंपाउंड स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जामिनेशन के व्यू से अगर देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका ये कार्बन कंपाउंड, और इसको चैप्टर को कराने के साथ साथ जो एग्जामिनेशन के मेन क्वेश्चन है वो भी मैं बताऊंगा अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो ये 3 या 4 डेज का सेशन रहेगा, इसमें कंटिन्यू आप बने रहिए। सबसे पहले इसमें स्टार्टिंग हम लोग करते हैं कि कार्बन कंपाउंड होता क्या है। कार्बन कंपाउंड, व्हाट डू यू नो अबाउट कार्बन कंपाउंड? जिस कंपाउंड में कार्बन मौजूद हो और हाइड्रोजन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बन। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट्स है कि दुनिया का सबसे ज्यादा कंपाउंड क्रिएट करने वाला एलिमेंट्स कार्बन है। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, हर तरह के कंपाउंड क्रिएट करता है। तुम्हारी जो बॉडी बनी हुई है ये भी कार्बन से ही बना हुआ है। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन के अंदर कार्बन है। कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, एवरीथिंग, जितने भी कार्बन कंपाउंड है सब में कार्बन मौजूद है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कार्बन की। कार्बन इज नॉन मेटल। कार्बन क्या है? कार्बन इज नॉन मेटल। इट शो टेट्रावैलेंट कैरेक्टर्स। कौन सा कैरेक्टर शो करता है? टेट्रावैलेंट। इट शो टेट्रावैलेंट कैरेक्टर्स। टेट्रावैलेंट मीन जिसकी वैलेंसी क्या होती है? 4। वैलेंसी यहां पर 4 होगी। टेट्रावैलेंट कैरेक्टर शो करता है। तो ये सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हर तरह के बॉन्ड बनाता है। वर्सेटाइल कैरेक्टर शो करता है। इतना ज्यादा वेरिएशन किसी एलिमेंट्स में नहीं मिलेगा आपको। कार्बन कंपाउंड में जैसे आप देखो एग्जांपल, ये शेयरिंग बॉन्ड बना रहा है। अगर सिंगल बॉन्ड बनाता है, जैसे कार्बन के बीच में, 2 कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में? 4 इलेक्ट्रॉन। टेट्रावैलेंट, तो शेयर कितने करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन। तो एक तो यहां कार्बन के साथ हुआ, तो बचे कितने? 3। इस 3 के साथ हाइड्रोजन इंक्लूड हो जाएगा या कोई और। तो ये हमारा हो गया सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है? ये शेयरिंग बॉन्ड है। अगर यहीं पर कार्बन के बीच में हम लोग डबल बॉन्ड लेते हैं, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, बचेगा कितना इसके लास्ट ऑर्बिट में? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर 1, 2, ये 2 हाइड्रोजन इसके साथ इंक्लूड हो जाएंगे। ये हो गया डबल बॉन्ड। इसी तरह से अगर कार्बन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर बचेगा जो है हाइड्रोजन के साथ। तो ये हमारा हो गया ट्रिपल बॉन्ड। तो ये क्या हो गया हमारा? एल्केन। ये क्या है? एल्कीन। ये क्या है? एल्काइन। एन, इन, आइन। सिंगल बॉन्ड मीन्स एन, डबल बॉन्ड मीन्स इन, ट्रिपल बॉन्ड मीन्स आइन। ये हमेशा याद रखिएगा। जब अभी हम बताएंगे इसमें नेमिंग, प्रेफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स, तो आप नाम बनाना भी आसानी से सीख लेंगे कि आईयूपीएससी नेम, जिसको आप लोग लेकर बहुत ज्यादा हेजिटेट होते हैं कि क्रिटिकल है। क्रिटिकल कुछ नहीं है, बिल्कुल मैथमेटिकल है। इसको मैथ की तरह समझिए। सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम इन, ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम आइन। तो यहां सफिक्स क्या हो गया? अगर कार्बन कंपाउंड है तो कार्बन कंपाउंड में हमारा सिंगल बॉन्ड पे सफिक्स क्या होता है? एन। अगर डबल बॉन्ड है तो हमारा सफिक्स क्या होगा यहां पर? इन। और ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो यहां पर क्या होगा सफिक्स हमारा? आइन। तो हमेशा जब भी नेमिंग करते हैं हम लोग, नेमिंग करते समय क्या लेते हैं? वर्ड रूट। और वर्ड रूट के साथ साथ क्या रहता है? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स। और प्राइमरी सफिक्स के बाद क्या होता है? सेकेंडरी सफिक्स। आप हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय आप लोग सुने होंगे। उपसर्ग कहां लगता है? पहले, शब्द के पहले। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेफिक्स। तो इसमें प्रेफिक्स क्या होता है? अभी हम बता रहे हैं प्रेफिक्स भी प्राइमरी सफिक्स आपके सामने है। यही प्राइमरी सफिक्स है 3। ये आपका एन, इन, आइन, ये क्या हो गया? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स वर्ड रूट के बाद ये लगता है। और सेकेंडरी सफिक्स क्या हो गया? सेकेंडरी सफिक्स में आ जाएगा फंक्शनल ग्रुप। सेकेंडरी सफिक्स जैसे एल्कोहल, ऑल, जैसे हमारा यहां पर हो गया ऑल। अगर एल्डिहाइड है तो अल। इसके बारे में अभी हम लोग फंक्शनल ग्रुप में पहुंचेंगे तो डिटेल में बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले वर्ड रूट की बात करते हैं कि जब भी कोई बॉन्ड बनाते हैं तो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन पे। अब यहां पे 2 कार्बन है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एल्केन में कौन सा है? मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है। तो इसके लिए एक सिंपल सा सिस्टम आपको बता रहे हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होगा? C1 अगर 1 कार्बन है तो इसको क्या बोलेंगे? मेथ। 2 कार्बन अगर है तो एथ। एथ। अगर 3 कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3, तो यहां पर क्या होगा? प्रोप। अगर 4 है तो क्या होगा? ब्यूट।
C5 पेंट, C6 हेक्स, C9 C7 हेप्ट, C8 ऑक्ट और C9 नॉन और लास्ट है C10 डेक। 10 कार्बन अगर एटम के हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, डेक। यही वर्ड रूट हमारे सारे कार्बन कंपाउंड में बार बार यूज होगा। हमारी बॉडी किस चीज की बनी होती है, स्केलेटन। स्केलेटन पे ही मसल्स और बाकी टिश्यू कंबाइन है तो एक बॉडी को शेप मिलता है। तो जब तक स्केलेटन का काम यहां पर कौन करता है, वर्ड रूट। कार्बन के मेन एटम ही किसी बॉन्ड के जो है फॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहां पर हमारा वर्ड रूट इससे निर्धारित होता है। अब जैसे देखो यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पर हमने हाइड्रोजन इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो कार्बन के कितने एटम है यहां पर, 2। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एथ। कार्बन के 2 एटम एथ और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, एन। एथ प्लस एन एथेन। तो इसका नाम हमारा क्या हो गया यहां पर, सिंगल बॉन्ड में एग्जांपल जो लिया एथेन। ऐसे ही हम लोग इसकी नेमिंग करेंगे। जैसे डबल बॉन्ड है, 2 कार्बन है तो 2 में क्या होगा, एथ, और हमारा डबल बॉन्ड है ईन तो हमारा होगा एथीन। यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है तो ये एथ प्लस आइन, एथाइन। तो ये हमारा वर्ड रूट का फंक्शन है कि वर्ड रूट जब तक नहीं जुड़ेगा, वर्ड रूट के साथ प्राइमरी सफिक्स जुड़ता है। तो देखो वर्ड रूट और प्लस प्राइमरी सफिक्स जुड़ा, एथेन, एथीन, एथाइन, कंप्लीट हुआ। अब इसी के साथ सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है। तो इसके साथ फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का पहले कुछ प्रॉपर्टी बता दें कि जो कार्बन के फॉर्म क्या है, फिर आते हैं फंक्शनल ग्रुप पे। इसको आप सडन करिए, इरेज करेंगे। फॉर्म्स ऑफ कार्बन, कार्बन के फॉर्म। हम लोग कार्बन को 2 फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं, एलिफैटिक और दूसरा जो है एमार्फस। एमार्फस क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एलिफैटिक में जैसे हमारा हो गया डायमंड, डायमंड के बाद ग्रेफाइट, फ्लोरेंस, ये हमारे 3 हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलते हैं। एलिफैटिक और एमार्फस 2 फॉर्म अगर इसको हम लोग देखें तो इसमें आपको एरोमेटिक भी आगे आएगा डिवीजन में, लेकिन अभी एलिफैटिक और हम लोग इसमें चल रहे हैं एमॉर्फस। एलिफैटिक में क्रिस्टलाइन फॉर्म होगा, मींस जो भी कार्बन मिलेगा क्रिस्टल के फॉर्म में। और एमॉर्फस में क्या होता है, एमॉर्फस में जैसे आपका कोल हो गया, चारकोल हो गया, चारकोल। इसी तरह से ब्लैक लैम्प, जो काजल आप लोग बनाते हो, ये भी इसमें आ जाएगा। इसमें क्रिस्टल नहीं होता है। तो ये 2 फॉर्म आ गए। अब इनकी प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूं एक एक करके, और मेन ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जहां से स्टार्ट होता है, जब हम लोग फंक्शनल ग्रुप में आते हैं, तब कार्बन कंपाउंड जिस चैप्टर के लिए जाना जाता है असली वहीं से स्टार्ट होगा। अभी तो आप इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ रहे हो। तो अब सबसे पहले बात करते हैं डायमंड की। डायमंड क्या है, लेडीजों की बहुत बड़ी कमजोरी होती है डायमंड। कोई ऐसी लेडीज नहीं है जो डायमंड को लाइक नहीं करती हो। डायमंड एक तरह से देखा जाए तो फिजिकल अपीयरेंस उसका सबसे ज्यादा होता है, लेकिन डायमंड की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है, हार्डेस्ट एलिमेंट्स, हार्डेस्ट। मेल्टिंग पॉइंट क्या है इसकी, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट इसकी हो जाती है 3700 केल्विन। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, 1300 डिग्री सेल्सियस पे आयरन भी लिक्विड की तरफ फ्लो करने लगेगा। कॉपर, एल्युमिनियम, एवरीथिंग 1500 डिग्री के नीचे सारे एलिमेंट्स ये फ्लो करेंगे। लेकिन सोचिए इसकी मेल्टिंग पॉइंट कितनी है, 3700 केल्विन। ये बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, बैड कंडक्टर। और इसका जो वेट होता है, जैसे अगर एक क्यूब बनाते हैं, 1 सेंटीमीटर का एक क्यूब बना रहे हैं, और ये हमारा मान लेते हैं एक आइस का पार्टिकल है या वाटर का पार्टिकल है, तो इसका जो हमारा डेंसिटी है, इसका डेंसिटी क्या होगा, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, वाटर की 1 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर। मतलब 1 क्यूब सेंटीमीटर का अगर एक ब्लॉक लेते हैं वाटर का, तो उसकी डेंसिटी 1 ग्राम है। लेकिन इसकी डेंसिटी क्या होती है, 3.5। डेंसिटी डायमंड की कितनी होती है, 3.5 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर। मतलब ये वाटर के वेट से 3.5 टाइम्स ज्यादा है। ठीक,
बैड कंडक्टर है, मेल्टिंग पॉइंट इसका 3700 केल्विन है, हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। इसके अलावा जो है इसकी जो एक और स्पेशल प्रॉपर्टी है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, टेट्राहेड्रल एंड 3D से 2D नहीं, जैसे आपका ग्रेफाइट में 2D होगा, 2D और 3D आप समझ रहे हैं ना, एक रेक्टेंगल बना दिया तो ये क्या हो गया 2D, और अगर इसी को अगर हम एक क्यूबाइड बना देते हैं तो ये क्या हो गया, ये 3D स्ट्रक्चर हो गया। तो मतलब ये 3D स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये हमारे डायमंड की प्रॉपर्टी हो गई। अब इसी के साथ साथ आपको ग्रेफाइट भी बता देते हैं, और इसके बाद फ्लोरेंस, और नेक्स्ट वीडियो में आपका फिर स्टार्ट करेंगे फंक्शनल ग्रुप, जहां से मेन आपका स्टार्ट होगा। आज कार्बन का इंट्रोडक्टरी फॉर्म आप कर रहे हो, फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन क्या है, कार्बन कैसे अपना बॉन्ड बनाता है, और भी हमने बताया वर्ड रूट। अब देखिए ग्रेफाइट क्या है, फॉर्म किसका है, ये कार्बन का, ये गुड कंडक्टर है, लेकिन यहां पर ये बैड कंडक्टर है। दोनों किसके फॉर्म है, कार्बन के, लेकिन वर्सेटाइल नेचर शो कर रहा है। वर्सेटाइल नेचर मीन डिफरेंट नेचर, सबसे ज्यादा डिफरेंट नेचर ये शो करता है, दफालन की तरह 10 कैरेक्टर्स हैं इसके। तो ये हो गया गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितने चिप देखते हो ना मोटर में, जो चिप लगता है वो आपका ग्रेफाइट होता है। पेंसिल लीड जो होती है ग्रेफाइट का होता है। दूसरा कैरेक्टर क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट इसकी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट इसकी है 3300 केल्विन। बैड कंडक्टर की जगह गुड कंडक्टर हो गया। और स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर में इसमें क्या हो जाएगा, ये टेट्राहेड्रल है और ये हेक्सागोनल बनाता है, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल मींस रेगुलर हेक्सागन जानते हैं ना, तो रेगुलर की बात तो नहीं करेंगे क्योंकि एक बॉन्ड ज्यादा होगा, एक बॉन्ड जो है इनके बीच में कम रहेगा। एक बॉन्ड 335 पिकोमीटर का होगा तो एक बॉन्ड हमारा जो है 142 का होगा। तो ये हेक्सागोनल 2D स्ट्रक्चर बनाता है। देखिए ये ऐसे शेप है, ये क्या है, रेगुलर हेक्सागन। ये कितने साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें जो हमारा ये बॉन्ड है, हर जगह ये कार्बन ऐसे इंक्लूड हो गया, राइट। अब दूसरा जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा, ये ऐसे, देखिए ध्यान से, बन गया ना, बिल्कुल ऐसे ही जुड़ता है। तो ये हमारा किसका शेप हो गया, ग्रेफाइट का। तो इसमें जो ये बॉन्ड है, एक बॉन्ड लंबा है और एक बॉन्ड छोटा है। तो जो इसमें ग्रेटर बॉन्ड है इसका 335 पिकोमीटर होता है, और ये जो छोटा वाला बॉन्ड है ये हो गया 142 पिकोमीटर, इनकी लंबाई होती है। तो ये हो गया हमारा 2D हेक्सागोनल, मेल्टिंग पॉइंट 3300 केल्विन, गुड कंडक्टर। और जो इसकी डेंसिटी होती है, डेंसिटी है डायमंड से कम है, 2.1 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर। इनका यूजेस क्या है, यूजेस हम यहां पर दे दे रहे हैं। क्या है यूज, डायमंड का यूज हम लोग मेडिकल लाइफ में बहुत ज्यादा करते हैं। जो कैंसर होता है तो कैंसर के लिए जो हम लोग सर्जरी के लिए जो यूज करते हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, तो हमारा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जितना भी होगा उसमें यूज होता है। तो ये सर्जरी में यूज होता है। सर्जरी, कौन सी सर्जरी, सर्जरी ऑफ कैंसर, ताकि ये कैंसर के जो टिश्यू है वो फैले ना। दूसरा यूज क्या है, मार्बल और ग्लास की जो कटिंग होती है, कटिंग ऑफ ग्लास, कटिंग ऑफ ग्लास एंड मार्बल, कटिंग ऑफ ग्लास एंड मार्बल। और तीसरा यूज जो होता है इसका सबसे ज्यादा, ऑर्नामेंट्स। आज भी महिलाएं सोने से ज्यादा इसको लाइक करती हैं, ठीक है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का सबसे ज्यादा यूज कहां होता है, पेंसिल में, इलेक्ट्रोड में, इलेक्ट्रोड में, कंट्रोल रॉड, न्यूक्लियर रॉड। न्यूक्लियर एक ऐसा पावर जिसके बारे में सुनते ही दुनिया दहल जाती है, लेकिन जो है इसको कंट्रोल करने वाला कौन है, यही ग्रेफाइट के रॉड से कंट्रोल करते हैं, तो न्यूक्लियर रॉड। और इस तरह से अनगिनत इसके यूजेज हैं, लेकिन यहां पर हम लोगों को जो है जितना कॉन्सेप्ट इतना लेना है। तो आपका डायमंड हो गया और ग्रेफाइट हो गया। फ्लोरेंस, वहां अमेरिकन आर्किटेक्ट ने इसको डिजाइन किया था फ्लोरेंस को, वो एक आर्टिफिशियल डायमंड के रूप में जाना जाता है। कार्बन के 60 और 72 कार्बन एक साथ जब अटैच करते हैं और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरेंस। उस डिजाइन का नाम उन्होंने दिया था, इसीलिए फ्लोरेंस नाम दे दिया गया है। आम भाषा में हम लोग उसको अमेरिकन डायमंड के रूप में जानते हैं। तो उसको ओरल बता दिया। आपका ये टॉपिक कार्बन और कार्बन के फॉर्म खत्म हुआ। फंक्शनल ग्रुप आपका जो है मेन अभी स्टार्ट होगा। एक लास्ट टॉपिक, कार्बन को वर्सेटाइल क्यों करते हैं। तो ओरल इसको समझ लीजिए कि व्हाई डू वी कॉल कार्बन इज वर्सेटाइल एलिमेंट्स, बिकॉज इट मेक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड,
मतलब इतनी सारी वैरायटी डिफरेंट शो करने वाला। और कैटिनेशन की प्रॉपर्टी, कैटिनेशन क्या है, व्हाट डू यू नो अबाउट कैटिनेशन? लॉन्ग पॉलीमर चेन, एक लंबी चेन बनाने की, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चेन के देखते हैं ना बिट जो आपस में ज्वाइंट होते हैं, तो एक लंबी चेन बनाता है। 60 60 70 120 कार्बन एक लाइन में एक लॉन्ग पॉलीमर जैसे जुड़ जाते हैं। तो ये कैपेबिलिटी सिर्फ कार्बन में मिलती है और किसी में नहीं मिलती है। आपका जो सोप आता है, डिटर्जेंट बनता है, सोप में आप जो यूज करते हो स्टोइक एसिड है, ये सब है, C17, सोचिए C18, ऐसे इसमें यूज हो रहे हैं। तो कार्बन से ज्यादा लॉन्ग पॉलीमर चेन बनाने की क्वालिटी किसी में भी नहीं होती। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। तो आज आप लोगों का इतना टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है, फंक्शनल ग्रुप। तो बने रहिएगा, जो है नेक्स्ट डे आपका फंक्शनल ग्रुप होगा। ओके, गुड डे।